Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा लिखा जाता है और किन रीजंस के बुनियाद पे हम इसको लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। तो जब हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखते हैं, या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये एक ऐसे की फॉर्म में होता है, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में ऐसे लिखते हैं उस टॉपिक को लेकर ही हम उसके डिटेल्स लिखते हैं। तो इसी तरह आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपने आप पर एक ऐसे लिखना होता है, एक यानी स्टेटमेंट एक ऐसा ऐसे बनाना होता है कि जिसमें आपने अपने आप के सारे डिटेल बताने होते हैं, यानी आपकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपके गोल्स क्या है और फ्यूचर गोल्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या कुछ अचीव करना चाहते हो, क्या कौन सी चीज़ें आपने अचीव ऑलरेडी की हुई हैं। यही तमाम आपकी जो लाइफ के बारे में डिटेल होती है आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में प्रिसाइजली उसको लिखना होता है। जब हम किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे ही जो है हमारा जो एप्लीकेशन होती है एडमिशन की वो एक्सेप्ट होती है। यानी जो एडमिशन कमेटी यानी एडमिशन ऑफिसर जो होते हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ही जो है वो पढ़ के आपकी उस कंक्लूजन यानी कंक्लूड करते हैं कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। तो इसलिए इसको बहुत ही प्रिसाइजली लिखना पड़ता है। जो रेलेवेंट डेटा रेलेवेंट आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है तो आपने अपने बारे में लिखना होता है एक ऐसे की फॉर्म में। और ऑब्वियसली जब आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये रीजन बतानी है कि इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक जो प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्यों मैं बेस्ट हूँ बाकी कैंडिडेट से, ताकि एडमिशन कमेटी जो है वो आपको सिलेक्ट कर सके। ऑब्वियसली आपने सबसे पहले तो जो होता है अपना बैकग्राउंड देना होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, ठीक है, अपना पर्सनल बैकग्राउंड हो गया, फिर ठीक है। इस तरह आपने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री बतानी होती है कि आपने कहाँ कहाँ से कौन से कोर्सेज किए हैं और कहाँ से आप किस इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट हो, और स्कूल कॉलेज ये तमाम चीज़ें आपने बतानी होती हैं। इंट्रोडक्शन में मोस्टली इस तरह आपकी कौन सी प्रोफेशनल हिस्ट्री है, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिस फील्ड में आप हो उसमें एक्सपीरियंस आपका कितना है, और वो कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आपके जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और ये भी बताएंगे कि आपके कौन से स्किल्स हैं जो आपके पास है, जो आपने सीखे हैं, और कौन सी अकम्पलिशमेंट्स यानी कौन सी आपने चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में, और फिर एंड में आपके गोल्स जो है फ्यूचर गोल्स क्या है, आप आगे क्या अचीव करना चाहते हो। तो उन तमाम चीज़ों को हमने बहुत प्रिसाइज इसमें लिखना होता है, यानी अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आपने इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तमाम वो चीज़ें जो रेलिवेंट हो आपसे रिलेट होती हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इंट्रोडक्शन में आपने वो बात करनी होती है। और इसमें यह बात भी करनी है कि जब आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें ये लाजमी देखना होता है कि ये इन चीज़ों के लिए आपकी कौन सी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी जो आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जो है वो परस्यू किया गया कि आप इस पर अप्लाई करें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है आपने। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है आपने उसको अवॉइड करना है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है फजूल की कोई इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा एग्जेजरेट होती है, कोई भी ऐसे कोई एग्जेजरेट कर रहा होता है तो वो उन चीज़ों से हमने उनको अवॉइड करना है। यानी बहुत प्रिसाइजली टू द पॉइंट पे आपने अपनी बात करनी होगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। अपने उसी पॉइंट पे आपने अटके रहना है, उसी पॉइंट पे आपने फोकस करना है कि किस पॉइंट को लेके आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखना है। यानी आपने पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपने क्या लिखना है जो टू द पॉइंट हो, यानी एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी जो है वो आपने नहीं ऐड करनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, चाहे वो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो चीज़ें, लेकिन टू द पॉइंट जो हो वो। और ज़्यादा डिटेल भी नहीं देना, लाइकली बस प्रिसाइजली जो आपको बेस्ट इंट्रोड्यूस करा सके, कुछ पॉइंट्स कुछ चंद अल्फाज जो आपको बेस्ट इंट्रोड्यूस करा सके एडमिशन कमेटी को, तो वो चीज़ें आपने उस पर फोकस करनी है। फॉर्मली आपने इस चीज़ को लिखना होता है, और ऑब्वियसली उन वोकैबुलरी को नहीं यूज़ करना जो आपको खुद समझ में ना आए।
अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की फॉर्मेट, हम किस फॉर्मेट के थ्रू हम जो है उस बेस पे हम लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 5 पैराग्राफ में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला पैराग्राफ जो हमारे पास हो सकता है वो इंट्रोडक्शन का हो सकता है, यानी आप कौन हो और आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, यानी हु आर यू, व्हाट यू वांट टू डू। अब इस इंट्रोडक्शन में आपने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपने अपने बैकग्राउंड जो है इन्फो दे दी, ठीक है, आपने अपना करंट कैरियर बता दिया और आपके कौन से गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो और आपने अचीव किए, और राइटली नाउ जो है आपके कौन से गोल्स अभी आपने इस प्रोग्राम के थ्रू, जो ये प्रोग्राम आप जिस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही है, कैसे हेल्प आउट कर सकता है आपके गोल्स को अचीव करने में, इन चीज़ों को भी आपने करंटली जो हो रहा होगा उसको फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना होता है। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्वेश्चन जो आएगा वो आपने अपने आप से ये पूछना है कि व्हाई यू वांट टू डू इट, यानी आप क्यों ये चीज़ कर रहे हो, आपके इंटरेस्ट क्यों है इस स्पेसिफिक फील्ड में, अपने स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और क्यों है, आप क्यों इस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे, जो रेलिवेंटली आपने उसको आगे डिस्क्राइब करना होगा। यानी पहले तो आपने सेकंड पैराग्राफ में ये बताना है कि आपका जो अपना फील्ड है, प्रोफेशनल जो फील्ड है आपका, उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, और सेकेंडली उसी पैराग्राफ में आपने आगे चल के बताना होगा कि आप क्यों इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी रीजंस क्या। वो रीजन जो है ना, आपने एग्जेजरेट नहीं करनी, आपने जो है वो टू द पॉइंट आपने लिखना होगा। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में आपने लिखना होगा कि आप क्यों एक राइट कैंडिडेट है किसी भी प्रोग्राम की अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्यों चूज किया जाए। ऑब्वियसली उसकी रीजंस आपने बताने होंगे, वो रीजंस जो है रेलिवेंट होने चाहिए, यानी आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप कह सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लेके ही मैं जो है बाकी कैंडिडेट्स से ज़्यादा बेहतर हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास जो है मैंने फला जगह से इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो इन एक्सपीरियंस पे भी आप जो है आगे एक जो है उनकी एडमिशन कमेटी को कन्विंस कर सकते हैं कि आप क्यों इस रोल के लिए जो है वो राइट चॉइस है इसके लिए। और फोर्थ पैराग्राफ में आप ये भी कह सकते हैं कौन से जो है वो ये किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकती है, और वो रीज़न क्या है आपने अप्लाई क्यों किया, आप किस तरह इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह उसको अपने जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो हेल्प कर सकते हैं किसी इसी प्रोग्राम के थ्रू। और पांचवें पैराग्राफ जो होता है, लास्ट पैराग्राफ होता है, क्लोजिंग पैराग्राफ, इसमें आपने बताना होता है कि आपका फ्यूचर जो गोल्स हैं वो क्या है, और उसको आप आगे क्या अचीव करना चाहते हो। और फोर्थ पैराग्राफ में मैं बताता चलूँ कि फोर्थ पैराग्राफ में आप ये भी लिख सकते हो कि किस तरह आपका जो ये प्रोग्राम है वो आपको हेल्प दे सकता है अपने मौजूदा गोल्स जो हैं आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको आप ये हेल्प आउट करेगा आपको कि आप अचीव करें, और किस तरह प्रोग्राम आपको बेनिफिट देगा। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.